परमात्मा को उतार कर धरती पर लाओ। अगर तुम्हें सुखी होना है, अगर तुम्हें आनंदित होना है, अगर तुम्हें मस्त होना है, तो यह करना ही होगा। जन्मों जन्मों बीत गए कल्पनाओं में। परमात्मा दूर आकाश में है, बैकुंठ में है, गोलोक में है, स्वर्ग में है। वो लोक चिरस्थायी हैं, प्रकाशमान है। इतनी कहानियां गढ़ी और इतनी गहराई से गढ़ी कि वो लोग सत्य हो गए, प्रकाशित हो गए। और तुम्हारा लोक, जहां तुम रहते हो, तुम्हारी पृथ्वी अंधकार में हो गई। वो बैकुंठ हो गया और यहां कुंठा रह गई। वो स्वर्ग हो गया और यहां नरक रह गया। नरक ही तो रहेगा, कुंठा ही तो रहेगी, क्योंकि तुम्ही ने तो मूर्ता गढ़ी कि स्वर्ग, बैकुंठ, ईश्वर, पैगंबरों का लोक, तीर्थंकरों का लोक, उनका निवास कहीं दूर है। अपनी अपनी मूर्खता का तंस तुम्हें ही तो सहना पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़े ही भुगतेगा। तुम ही तो मानते आए हो, अभी तक यही मानते आए हो कि कल, भविष्य में, इस जन्म के बाद अगले जन्म में, किसी दूसरे लोक में तुम सुखी होगे। और यह मानना ही तो दर्शाता है कि तुम यहाँ आज, अभी, वर्तमान में दुखी तो हो। किसकी मूर्ता है ये? छोड़ो बेकार की बातें। इसी धरती को स्वर्ग बनाओ, बैकुंठ बनाओ, बुद्धों का लोक बनाओ, पैगंबरों का जगत बना दो, तीर्थंकरों का निवास बना दो। परमात्मा को उतारो यहीं, अपने भीतर सिंहासन बनाओ। वहां से स्वयं की मैं को हटाओ, ताकि उसे आना ही पड़े। लेकिन तुम तो लगे हो धर्म के नाम पर बेकार की बातें करने। आंखें बंद करो, ध्यान करो, कुंडलिनी जागृत करो, कर्म को अकर्म में बदलो, सहज योग करो, जीवन जीने को सीखने जाओ। सितार बजाकर ब्रह्मनाद सुन लो, बातें जितनी मर्जी कर लो। मनुष्य तटस्थ प्राणी है। बातें कर लो कि मनुष्य सीढ़ी है देवलोक में जाने की। बातें कर लो कि दूसरे लोकों में मृत्यु नहीं होती। ध्यान करने के लिए ध्यान लिंगा बनाकर मूर्ताएं संजो लो। सड़कों पर कृष्ण कीर्तन करते रहो, सड़कों पर बैठकर नमाजें पढ़ते रहो। कुछ ना मिले तो आपस में ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर लड़ मरो। एक दूसरे का कत्ल करते रहो, क्योंकि इन्हीं सब बातों को तो तुम धर्म कहते हो। कोई मंदिर बनाने को धार्मिक होना मानता है, कोई मस्जिद बनाने को, कोई कांवर लाने को धार्मिक होना मानता है, कोई काबा काशी जाने को। हजारों उपद्रव तुम सभी ने तो पाल लिए, और हिंदू और मुसलमान ने पाले नहीं। भूल में हो तुम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, दुनिया भर में 360 से ज़्यादा धर्म है, सभी ने पाल लिए। सभी अपनी अपनी विचारधारा को धर्म कहने लग गए, और जो इनकार करे उसके लिए लाठी, भालें, तलवार, बंदूकें सभी निकाल ली।
उससे जबरन भी मनवाने लग गए। लेकिन इन सभी कृत्यों के बीच परमात्मा को भूल गए, अल्लाह को भूल गए, स्वर्ग को, जन्नत को कहीं दूर दूसरे ग्रह पर सजा सवार कर बैठ गए और अपनी ही धरती को नरक बना दिया। और तुम कहते हो मनुष्य तटस्थ है? नहीं, तटस्थ तुम कैसे रहोगे? कोरी कोरी कहानियां ही तो है तुम्हारी। या तो तुम संसारी रहोगे और या तुम उसकी मस्ती में पागल रहोगे, या तो तुम अपने जीवन को नरक बना लोगे या स्वर्ग। बल्कि ये कहना ही ठीक होगा कि अगर तुम अपने जीवन को स्वर्ग ना बना पाए तो नरक तो वो जीवन स्वयं ही बन जाएगा। और अगर अपने जीवन को बैकुंठ ना बना पाए तो कुंठा कुंठा तो वो स्वयं ही बन जाएगा। यही तो हुआ है तुम्हारे साथ। तुम परमात्मा को यहां नहीं उतार कर ला पाए, इसी धरा पर अपने साथ। इसीलिए तो तुम्हारा लोक बिना परमात्मा के ही रह गया और परमात्मा कहीं दूर बैठ गया। और जहां परमात्मा ना हो वहां सुख, शांति, आनंद, मुक्ति हो सकती है क्या भला? अब बताओ, बिना परमात्मा के तुम जहां रह रहे हो वहां तुम कैसे दावा करोगे कि वहां सुख है, वहां शांति है, वहां धर्म है? धर्म वो भी बिना परमात्मा के? नहीं, वहां धर्म नहीं है, वहां तो हिंसा है, वहां तो उपद्रव है, वहां तो अशांति है। इससे ज्यादा अधर्म क्या होगा कि तुम लड़ते भी हो तो भी धर्म के नाम पर। इससे ज्यादा अशांति क्या होगी कि तुम मारते भी हो तो भी शांति के नाम पर। जरा देखो, दुनिया भर में जो भी युद्ध होते हैं, फिर वो युद्ध कोई भी देश करे दूसरे देश पर, वो यही कहता है कि हम शांति चाहते हैं, हम शांति और व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए युद्ध कर रहे हैं। दूसरा देश परमाणु बम ना बना ले इसलिए उस पर हमला कर रहे हैं। स्वयं चाहे जितने मर्जी परमाणु बम पर बैठा हो, इससे ज्यादा भी निद्रा हो सकती है क्या? लेकिन तुम सभी तो स्वयं को धार्मिक कहते हो। तुम स्वयं गूगल करके देख लो, दुनिया भर में कितने परमाणु बम हैं। हमारी दुनिया कितनी बार तबाह हो सकती है। और इतना सभी कुछ करते हुए भी हम सभी स्वयं को शिक्षित, धार्मिक, पढ़ा लिखा, उन्नत और सबसे ज्यादा हंसी की बात मनुष्य कहते हैं, विवेकवान कहते हैं, तटस्थ कहते हैं, धार्मिक कहते हैं। नहीं, कोरी कोरी मूर्खता है ये। जीवन में, भविष्य में अगर मनुष्य कभी भी धार्मिक हुआ, कभी भी जागा, कभी भी उसे होश आई, तो सबसे पहले तो वह यह करेगा कि कोई ऐसा नियम बनाया जाएगा जिससे कि कोई देश दूसरे देश के भीतर दखल नहीं दे पाएगा। कोई भी राष्ट्र अपनी सीमा पर सेना ना खड़ी करे, ऐसा कुछ उपाय किया जाएगा जिससे कि
दुनिया भर में जो व्यय रक्षा बजट पर होता है उसे बचाया जा सके और समस्त पृथ्वी पर लगाया जा सके। लेकिन कोई भी नहीं समझता, कोई भी नहीं जानता, केवल शास्त्रों की बातें। जैसा तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है कि देवता भी इस धरती पर आने को तरसते हैं, उसे सत्य ही कर देना होगा। लेकिन अभी तो कोई देवता आने को नहीं तरसेगा। स्वर्ग दूर है तो यह नरक ही तो है, और तुम सभी नरक में ही तो रह रहे हो। और तुम सोचते हो कि नरक से निकलकर तुम सीधा वैकुंठ चले जाओगे। 12वीं तक हर क्लास में F ग्रेड लाने वाला बच्चा वो सोचे कि अब उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। नहीं, भूल में हो तुम, पागल हो तुम। ना तो तुम धार्मिक हो और ना ही जागे हुए हो, गहन मूर्छा में हो सभी। कहानियां गढ़ ली कि भारत देवभूमि है, सारे देवता यहीं जन्मते हैं। तुम्हारी देखा देखी तुम्हारे पड़ोसी ने भी देश का नाम ही पाकिस्तान रख लिया। पाक यानी पवित्र। बस इसी से खुश हो लो सभी। नहीं, धर्म की कोरी बातों को छोड़ दो। कर्म, अकर्म, कुंडलिनी जागरण, ध्यान, बोध, स्वर्ग, वैकुंठ, साधना, सिद्धि, तटस्थ प्राणी, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान मार्ग, साधना मार्ग, बातें जितनी भी कर लो, सिद्धांत जितने भी बना लो, कुछ ना होगा। सड़क चाहे सोने की बना लो, अगर उस पर गधा चलेगा तो लीद ही तो करेगा। जब सोने की सड़क पर खड़ा होकर मुंह खोलेगा तो रैकू रैकू ही तो करेगा। बातें जितनी भी सुंदर सुंदर कर लो, करने वाले तो तुम ही रहोगे। तुम धर्म के नाम पर भी हिंसा करते हो, राज्य के नाम पर हिंसा करते हैं, देश शांति के नाम पर हिंसा करते हैं। लेकिन है तो सभी धार्मिक, है तो सभी बुद्धिमान, चाहते तो सभी शांति हैं, और सभी शांति के नाम पर अशांति फैला रहे हैं। नहीं, जब तक तुम सब परमात्मा को वापस इस धरती पर नहीं उतारोगे, तब तक तुम्हारे माने हुए सारे धार्मिक कार्य व्यर्थ हैं। तुम्हारे बनाए हुए सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और दुनिया भर में 360 प्रकार से भी ज़्यादा बने बनाए धर्म हैं, सभी व्यर्थ हैं। जिस प्रकार हिंदू चाहता है कि एक दिन पूरा विश्व हिंदू हो जाए, जिस प्रकार मुसलमान चाहता है कि पूरा विश्व इस्लामिक हो जाए, उसी प्रकार दुनिया के सभी 360 से ज़्यादा धर्म यही चाहते हैं कि पूरा विश्व उन्हीं के धर्म को अपना ले। लेकिन ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। पूरा विश्व, उसमें जैसे जैसे मानवता जन्मेगी, मानवता आगे बढ़ेगी, विवेक नई ऊंचाइयों को छुएगा, आत्मा बलवान होगी, उसके साथ साथ नई नई विचारधाराएं आएंगी, पुरानी स्वयं मिट जाएंगी और वो नई नई विचारधाराएं
स्वयं को धर्म कहेंगी। यही तो तुमने किया है। अगर तुम इतिहास उठाकर देखो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि हर विचारधारा की ऊंचाई कभी ना कभी हुई है। एक समय था जब बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, इनकी सोच आसमां को छू रही थी। एक समय था जब इस्लाम का स्वर्ण युग था, 8वीं से 13वीं शताब्दी तक, जब हारून अल रशीद बगदाद में था। उसी समय बगदाद में शिक्षा, विज्ञान, दवाई, हॉस्पिटल, सर्जरी, स्कॉलर सभी आसमां छू रहे थे। इसी समय सूफी विचारधारा भी आसमां छू रही थी। लेकिन 1258 के लगभग जब मंगोल ने बगदाद को तबाह कर दिया, उसके बाद इस्लाम की कमर ही टूट गई। समय बीतता गया, कई ऐसे अनपढ़ गवार शासक भी आए जिन्होंने इतिहास से सबक नहीं लिया और इस्लाम को केवल मस्जिद और नमाज ही समझ लिया, जिन्होंने इस्लाम को नीचे और नीचे लाकर खड़ा कर दिया। और आज चाहे हिंदू हो या इस्लाम, सभी तो जमीन पर पड़े हैं, छोटी छोटी चींटियों की भांति घसीटा घसीटी में लगे हैं। मेरे धर्म का मंदिर बन जाए, मेरी मस्जिद बन जाए, हमारा धर्म विश्व में नंबर 1 पर आ जाए। पता नहीं तुम संसार को कहाँ लेकर जाओगे। खैर, यह तो होना ही था। जब धर्म की बागडोर मदारियों के हाथ में दोगे तो यही तो होगा। मदारी क्या करता है? बंदर का करतब दिखाता है और तुम्हारे पैसे घसीट कर अपने खीसे में ही तो भरता है। चाहे हिंदू धर्म की बात करें या मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, जैन की, बौद्ध की, पारसी की, किसी की भी, सभी को चलाने वाले एक से ही तो हैं। किसी को भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। सभी मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे में भरमा रहे हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा अकेला देश है जहां मुसलमान शांति से रह सकता है। लेकिन दुनिया के अन्य देशों में तो, इस्लामिक देशों में भी यह संभव नहीं है। उल्टा इस्लामिक देशों में मुसलमान ज़्यादा अशांति में है। अगर किसी दिन मनुष्य जागा तो सबसे पहले यही होगा कि धर्मों की बागडोर मदारियों के हाथों से छीन ली जाएगी और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग लोग अपने हाथ में ले लेंगे। फिर वो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग मिलजुल कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी मिलकर एक उन्नत और विकसित समाज का, उन्नत और विकसित धर्म का निर्माण करेंगे। होगा, ऐसा जरूर होगा। जब ऊंचाई आती है तो नीचे भी उतरना पड़ता है, और जब नीचे उतरा जाता है तो ऊंचाई भी आती है। जब दिन आता है तो रात भी आती है, और जब रात गहरी होती जाती है तो दिन भी आता है। मैं चाहता हूं कुछ लोग तो जागें, तुम तो जागो, और एक एक करके करोड़ों अरबों हो जाएंगे और एक नए समाज का निर्माण होगा जिसमें हमारे आने वाली पीढ़ियां हंसी खुशी रह सकेंगी, धर्म का सही अर्थ समझ सकेंगी और इसी धरा को स्वर्ग बना सकेंगी। परमात्मा की आवश्यकता
स्वर्ग में नहीं, जन्नत में नहीं, यहीं है हमारे बीच में। आओ उसे इसी धरा पर उतार कर ले आए।